होती तो फिर मैं खीर पूड़ी बनाती, बट अकेले अपने लिए 2 पूड़ी क्या तेल चढ़ाऊँ, 2 पूड़ी बनाऊँ, इसलिए मैंने अपने लिए नहीं बनाई। बाकी कोई खीर खाता नहीं है, ना समृद्ध ना उसके पापा। और आज समृद्ध के टिफ़िन का भी पंगा पड़ गया। आलू कल मैंने 1 किलो आलू बनाए थे, क्योंकि समृद्ध को आलू छोटे वाले पसंद हैं। वो रूखे ही रात को बैठ के खा गया, रूखे आलू। रोटी तो खा ली थी उसने, उसके बाद भी 2 रोटी बची हुई थी तो वो भी खा ली थी, बट रात को मजे मजे में सूखे आलू खा गया। अब सुबह टिफिन के लिए बस इतने से आलू बचे थे, या तो मैं उसे ब्रेकफास्ट बना दे, कह रहा सैंडविच भी बना दो और रोटी में भी दे दो। अब मैं कैसे दे दूँ? बड़ी मुश्किल से मैंने 3 चपाती के हिसाब से उसके जो बचे हुए आलू थे वो टिफ़िन में डाले, वो भी डब्बी पूरी नहीं भरी, आधी से थोड़ी ज़्यादा थी बस। भाई साहब ने कहा मुझे कुछ खाना ही नहीं है नाश्ते में, मैं इसी में से 1 रोटी खा के जाऊँगा। तो वो 1 रोटी अभी खा के उसी टिफ़िन में से और 2 रोटी लेके गया है, और फिर आएगा ना, देखना फिर आते ही इसको भूख 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 लगी होगी। खीर ये नहीं खाता, मटर पनीर ये नहीं खाता, और आज मटर पनीर भी जो है इनको अच्छे लगे तो ये आज टिफ़िन लेके गए हैं। रोटी नहीं लेके जाते, सिर्फ सब्ज़ी ले जाते हैं, तो सब्ज़ी लेके गए हैं। तो अब मेरे पास इतनी ही, जितनी मैं लाई हूँ उतनी ही और बची हुई है सब्ज़ी, जो दिया अगर टिफ़िन में लेके जाएगी। क्योंकि आजकल उसके डाइट के चक्कर में ना मेरे को उसका कुछ नहीं समझ आता कि क्या बनाऊँ उसके लिए। अगर मैंने कहा उसके चक्कर में, डाइट के चक्कर में मैंने मूँग दाल के चीले का बैटर बनाया, परसों से मैं मूँग दाल के चीले बनाने के चक्कर में हूँ। कल भी मैंने समृद्ध को चेपा, उसके पापा को चेपा, उन दोनों को नहीं पसंद आया। डाइट ये कर रही है, इसके चक्कर में मैंने कहा चलो मैं भी खा लूँगी, मेरा भी एक तरह से जो डाइट का है वो हो जाएगा। बट मैंने अब सुबह, कल रात को उसको बोला कि मैं सुबह तेरे को नाश्ते में मूंग दाल का चीला बना दूँ, पनीर की स्टफिंग भी बनी हुई है, मूंग दाल का चीले का बैटर भी तैयार है। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्या करूँ? कर सकती हूँ मैं कुछ? इसको मैं बना बना के देती हूँ, और नहीं खाना। अभी जैसे ये सब्जी रोटी बनी है ना, अब मैं अगर इसको बोलूँगी टिफ़िन में वो डाल दूँ तो कुछ भी उठा के कह देगी, सेवियाँ बना दो, पोहा बना दो, या कुछ और चीज़ बोल देगी। अब जैसे डाइट में उपमा, सूजी की चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं, जो मैं अच्छे से बना सकती हूँ और हैवी भी होती हैं, मतलब वो पेट भी भरती हैं अपने हिसाब से। तो फिर मैं बनाती ही नहीं। जो करना है करो भाई, जब तुमने सुननी नहीं, माननी नहीं, अपने मन से करना है तो करो। तो मैं नहीं बीच में बोलती, क्योंकि ये 4 दिन के शौक होते हैं डाइट वाइट के, 4 से 5 दिन बस। इसके बाद फिर वही रूटीन। आज तो सुबह सैर करने भी गई थी, आज वॉक पे भी गई थी, जोश आ गया डाइटिंग करने का, एक्सरसाइज करने का। जिम कह रही थी तो मैंने कहा तेरा रूटीन जिम का बनेगा नहीं, फ़ायदा नहीं है जिम करके, तो बात आगे चल के जब तेरी शिफ्ट एडजस्ट हो जाएगी तब देखियो। बोल दिया, ख़त्म कहानी, आगे जो करना करो। मैं नहीं टोकती भाई, मैं बीच में बोलती नहीं, क्योंकि अब ये अब इस उम्र में आ चुके हैं ना, हम भी इस उम्र में ऐसे ही थे, हम नहीं सुनते थे, अपने मन से करते थे। तो अपने मन से करो, गलती करोगे, गलती करके सीखोगे, कोई बात नहीं, सीखो। हमारे कहे से, हमारे एक्सपीरियंस से हम कितना भी बता लेंगे ना, आजकल के बच्चे नहीं सुनते। तो अपने खुद के एक्सपीरियंस खुद गेन करो, खुद सीखो, खुद गलतियाँ करो, खुद उससे रिकवर हो, समझ आता है। हम बैठे हैं, बैकअप के लिए हम बैठे हैं, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, हम करेंगे जो हमारे फ़र्ज़ है। ख़त्म कहानी। अब मैं खाना खा लेती हूँ, बहुत लेक्चर दे दिया, जो है नहीं उसी के नाम पे लेक्चर दिए जा रही हूँ मैं, जैसे सुनना ही नहीं। और कपड़े सुखाने हैं, बारिश रुक तो गई है, पर मेरे साथ क्या सीन है ना, मैं कपड़े सुखाऊंगी तो उसी वक्त बारिश आ जाएगी। कि सामने वालों ने सुखा रखे हैं, उनके सुखाने पे बारिश नहीं आई। और मैं आज आपको दिखाती हूँ, सुबह भी यही हुआ, मैं उनसे बात कर रही थी कि आपने तो सुखा लिया, मेरी तो मशीन अब बंद हुई है, मैं अब डालूंगी तो बारिश आ जाएगी। कहने लगे नहीं नहीं डाल लो, हवा अच्छी चल रही है, सूख जाएगा। और जैसे ही मैंने 4-5 कपड़े डाले थे, उतनी देर में बारिश आ गई। मेरे साथ रोज़ यही हो रहा है, रोज़। अच्छी बारिश थी और अंदर तक आ रही थी, मन था नहाने का, पर बैक के पेन की वजह से ना, क्योंकि स्प्रे डलवाया ना मूव का, तो मैंने नहीं नहाया, तो मैंने इसलिए नहाया नहीं। अब मैं जा रही हूँ, चाय रखती हूँ, चाय रख के फिर मैं थोड़े कपड़े सुखा देती हूँ। थोड़े ठहर जाएंगे तो भी बहुत है, अगर बारिश आ गई तो आ गई, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। कपड़े तो मैंने सुखा दिए। आज ये ऊपर भी मुझे एक तार बांधनी पड़ गई हैंडल्स में, एक तो हवा की वजह से मुझे ये लग रहा था कि कहीं एकदम से हवा ना चल पड़े। अभी चल रही थी, अब देखो एक पत्ता नहीं हिल रहा। और सारे कपड़े मैंने ऐसे डाले हैं, वैसे तो मैं नॉर्मली धूप होती है तो ओवरलैप करके डाल देती हूँ, पर आज मैंने थोड़े खुले खुले डाले हैं ताकि आराम से सूख जाएँ। और इसमें अभी मैंने अगला कंबल एक डाल दिया है, रात को धो के सुखाऊँगी, धो के सो जाऊँगी, तो सुबह सुबह उठते ही वो सुखा दूँगी। सुबह सुबह तो धूप होती है। अंडरगारमेंट्स भी डाल दिए, और ये मेरी हो गई है चाय। बोलती बंद है, पेन इतना एक्सट्रीम है यहाँ नाक में, बहुत ज़्यादा ही कर लिया कल मैंने अपने आप को ना परेशान। खाली बैठे बैठे क्या करूँ। ये ज़ूडियो से उस दिन कलर्स लाए थे ना, तो ये मैंने लगा लिया, उसी के ऊपर लगा लिया जो पहले लगा हुआ था ना, तो चढ़ गया। अब मेरे से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। समृद्ध ने तो चाउमीन खा ली, उसके पापा लाए थे, क्योंकि ये स्कूल से आया था, इसको बहुत तेज़ भूख लगी थी,
और इसके पापा रास्ते में आ रहे थे, दोनों साथ में ही आ गए और चाउमीन लेते आए। तभी तो उसने वो खा लिया। अब देखो रात को क्या खाएगा। वैसे मैंने बोला इनके इसके पापा को कि मैं पुलाव बना देती हूँ, तो कह रहे हैं रहने का, आराम कर, अगर ज़रूरत होगी तो मैं बना दूँगा, नहीं तो रात को देखते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो तब बना लेंगे। तो एक विसल में बन जाएगा अगर कुकर में बनाया। वैसे मैं खुला बनाती हूँ, बट अगर रात को लेट बनाया तो फिर एक विसल दिलवा लूँगी। पर मेरे से बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने सैमी से मूव भी लगवाई थी दिन में, और अब बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं है। तो फिर मैंने कहा क्या ही करूँ, जब कुछ करूँ तो आपको दिखाऊँ ना, जब कुछ कर ही नहीं रही तो कब तक वेट करूँ कि चलो कुछ करूँगी तो दिखाऊँगी। कपड़े सुखा दिए थे, उसके बाद बारिश नहीं आई थी, और उसके बाद बस यही कुछ किया सारा दिन में। कोई काम तो कर नहीं पाई, पेन बहुत ज़्यादा था, दिन में गोली खा ली थी। और अब मैंने इनसे पूछा कि मैं एक और खा लूँ क्या, तो ये गुस्सा करने लग गए कि इतनी ज़्यादा पेन किलर नहीं खानी है, ज़्यादा है तो फिर इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ेगा। यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक महीने में 2-2 3-3 बार हॉस्पिटल जाना, इंजेक्शन लगवाने। पता नहीं कब MRI होगा, कब एक्सरे होगा, कब मेरे को निजात मिलेगी इस दर्द से। क्या किया मैंने, क्या मैंने घर के सिंपल से काम, कोई पहाड़ तो नहीं चढ़ी मैं। पता नहीं, मैं तो सच्ची कई बार लगता है मैं किसी लायक नहीं रही। और नहीं तो मैं होती थी ना, मैं सच बता रही हूँ, मतलब हमारे घर में एक ट्रंक होता था, पहले के टाइम में होते नहीं ट्रंक। हमारा ट्रंक था 2.5 फीट ऊंचा और 3 फीट लंबा। वो एक होता था हमारे कमरे में, मम्मी के घर में एक अलमारी होती थी, वो पुरानी गोदरेज वाली बड़ी भारी वाली अलमारियाँ। और 3 छोटे वाले ड्रम थे, ये बक्से थे, जो वही ट्रंक वाले 3 छोटे ट्रंक होते थे। और एक पापा की छोटी लकड़ी की अटैची होती थी, उसके ऊपर एक डबल बेड होता था। और पहले के डबल बेड्स कितने हैवी होते थे। एक ड्रेसिंग टेबल होता था उस कमरे में, एक जूतों का रैक होता था, और एक हमारा साइड टेबल होता था लंबा सा। ये सारी चीज़ें, सोफ़ा, दीवान, सेंटर टेबल, टीवी ट्रॉली, टीवी अकेले निकाल के बाहर बरामदे में रख देती थी। पूरा घर धोती थी, पूरा घर, मतलब पूरे दोनों कमरे, हमारा एक कमरा बेडरूम, पीछे आगे ड्राइंग रूम, फिर बाहर की तरफ किचन, फिर बरामदा होता था। और बरामदे में एक साइड पे हमारा एक कमरा था जो हमने रेंट पे दिया हुआ था। तो मतलब हमारा घर ना लंबे में था, 75 गज का। पूरा का पूरा अंदर से सारा सामान निकाल के बाहर कर देती थी एक ही दिन में पूरी सफाई करती थी। तो जब भी मैं सफाई करती थी ना, तो मेरे जो ताए, मतलब सारे घर वाले, तो सब कहते थे आज तो लगता है बिंदे वीर जी के घर कमेटी आई है। मेरे पापा का नाम गोविंद था, तो उनको बिंदा बोलते थे, बिंदे वीर जी। तो उनके घर कमेटी आई है, और सब हैरान होते थे कि कैसे कर लेती है ये अकेले सारा घर खाली करके और फिर जमाना। और आज वही मैं हूँ, देखो। और ये नहीं कि शादी के बाद नहीं किया, शादी के बाद भी बहुत काम किया, बहुत, अकेले सब कुछ। सुबह 5 बजे उठना, रात को 12-1 बजे सोना, बीच के जितने काम होते थे, सुई से लेकर जहाज़ तक के सारे काम मैं अपने आप करती थी। मुझे किसी और के काम में पसंद ही नहीं आता था। और अब मैं ही हूँ, सामने पड़ा रहे काम, हिम्मत ही नहीं होती उठ के कर लूँ, और कर लूँ तो फिर ये हालत हो जाती है। टाइम की बात है, क्या कर सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं, हो सकता है कल तक आराम आ जाए, पेन में फ़र्क पड़ जाए। और नहीं तो फिर अब मुझे लग रहा है मैं ना इन दोनों के पीछे पड़ जाऊँगी कि नेक्स्ट मंथ किसी भी हालत में मेरा MRI और एक्सरे करवाओ, नहीं तो फिर भाई बहुत बुरी हालत होने वाली है। जो भी है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के। हाँ, ये चाहती हूँ कल आऊँगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो नए लोग आ रखे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रही हूँ इस फील्ड को, मैं और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। बट मेरी स्पीड ज़रूर कछुए वाली है, बट है अच्छी। मुझे खुद को भी मज़ा आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो हाउस वाइफ्स मेरा व्लॉग देखती हैं, या फिर जो जेंट्स देखते हैं, उनको भी पता चलता होगा कि एक हाउस वाइफ की स्ट्रगल कितनी हार्ड है, हर तरह से, काम को लेके, घर को लेके, बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, इवन अगर पेट्स की बात करूँ तो उनको लेके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जो पुराने लोग हैं, कहाँ हो आप, आओ ना यार, देखो ना व्लॉग्स, देखोगे तभी तो पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलिए चलती हूँ, कल मिलती हूँ, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। मॉर्निंग हो चुकी है और आज काफ़ी जल्दी हो गई थी, 7:30-8 बजे मैं उठ गई थी। उठते ही सबसे पहला काम, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या ना हो, मशीन, कल कंबल और एक ओ शिट, दिया की शॉल तो रहेगी, कंबल था वो तो डाल दिया था, दिया की शॉल रह गई थी,
अभी ये जा चुके हैं, इन्होंने चाय पिला दी थी क्योंकि मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरे से उठा नहीं जाएगा, चाय पिला दो, चाय के साथ रस वस खा के मैं पेन किलर एटलीस्ट खा लूँ ताकि मैं मुझसे उठा जाए। कोई इतना परेशान है, कॉल पे कॉल करे जा रहा है। तो अभी मैंने ब्लिंकिट करके टमाटर प्याज और टमाटो प्यूरी मंगवाई है। आज मुझे सफल की मिल गई है, नॉर्मली हम किसान की लेते थे, वो ख़त्म होने वाली थी तो मैंने सफल की मंगवा ली है। अब मैं बस राजमा चढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि आपको बताया था कि एक तो समृद्ध का स्कूल तो होता ही है, दूसरा दिया का जो शिफ्ट है वो चेंज हो गया है, तो अर्ली शिफ्ट हो गया है, तो उसके लिए फिर मुझे खाना प्रिपेयर करना पड़ता है जल्दी। तो मैं राजमा चढ़ा के रख रही हूँ, साथ साथ तड़का लगा दूँगी, साथ साथ चावल बना दूँगी, तो ये खा भी लेंगे और ले जाने का भी इनका हो जाएगा। फिर शाम को देखेंगे, अगर बचे तो ठीक है, नहीं बचे तो एक सूखी सब्जी के साथ काम चल जाएगा। क्योंकि ना इनसे मैं सब्जियाँ मंगवाती हूँ अपने हिसाब से, ये लाते हैं अपने हिसाब से। जैसे गोभी का फूल जो है, एक इतना सा फूल लेके आए हैं, जबकि हम 3 लोग खाने वाले हैं। समृद्ध नहीं खाता, दिया मैं और उसके पापा खाते हैं, तो इतने से फूल से क्या होगा, टिफ़िन भी बनने होते हैं, सब कुछ होना होता है। अब मुझे फिर से गोभी का एक और फूल मंगवाना पड़ेगा। उस दिन भी वो गोभी का एक ही फूल लाए थे, वो तो मैंने जैसे तैसे पूरा किया था, उसके बाद वो टिफ़िन के लिए नहीं बचा। पर मैं क्या करूँ, जो ला के देते हैं उसमें मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि वो करेंगे अपनी मर्ज़ी, चाहे मैं कितना ही बोलूँ। अब ये पूरा महीना निकल गया, देखो राज मंदिर का सामान नहीं लेके आए। उसमें क्या होता है ना, पैसे रखे होते हैं हर चीज़ के डिवाइड करके, भाई मिडिल क्लास हैं तो हर चीज़ का बजट बना के चलना पड़ता है। तो अब वो पूरा महीना निकल गया, तो राज मंदिर गए नहीं, वहाँ से सामान लाए नहीं। अब वो सामान जो है वो पैसे जो हैं वो घर में खर्च हो रहे हैं, वो डे बाई डे खर्च होते जा रहे हैं। तो फिर पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर कुछ आ नहीं पाएगा। ड्राई फ्रूट टोटली ख़त्म है। फ़िनाइल तो 2 बार तो नीचे से मंगवा चुकी हूँ भाई साहब की दुकान से, और वो वाला फ़िनाइल जो है ना वाइट वाला मिलता है, तो वो उससे ना इनको एलर्जी हो जाती है, लूना और कोको को, तो वो दिया मना करती है कि वो मत लाया करो। अब लाइजॉल का यहाँ से फ़ायदा नहीं है लेने का, वहाँ से 2-2 लीटर के कैन मिल जाते हैं, या 1+1 मिल जाता है, तो उसमें फ़ायदा हो जाता है। चलो यार, मैं सुबह शुरू हो जाऊँगी लेक्चर देना, ख़त्म नहीं होगा मेरा लेक्चर, तो मैं पहले सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद तड़के की तैयारी करती हूँ। चावल तो धुल गया मेरा, मैंने सुखा भी दिया, अच्छी हवा चल रही थी, और ये मैट भी, बेड का जो मैट था वो भी, अब मैंने ना मशीन लगाई तो थी बाकी कपड़ों की, पर सर्फ कम पड़ गया और मुझे ध्यान नहीं रहा सर्फ मंगाना ब्लिंकिट से। चावल रख दिए और राजमा 1 2 3 4 5 नहीं बजेगी, तो राजमा भी हो रहे हैं, 2 बच्चे और होंगी। कपड़े ये कल वाले हैं, इनको तय लगानी है, और अभी बेड साफ़ करना है, तो काम शुरू करते हैं। और ये देखो, ये कपड़े प्रेस के कल से आए हुए हैं, संभालने हैं। ये एक कुर्ता और दिया ने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसकी ये जो लेस है ना, इसका धागा निकल गया। बताओ, इतनी सी बात के लिए सिर्फ ये कटना है धागा, और मैंने बोला भी है, मैंने कहा कि तेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं लेस चेंज करवा देती हूँ, नीचे की लेस चेंज हो जाएगी, बाकी पूरा कुर्ता ओके है, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा। ये लड़की पता नहीं कैसी होती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो बिल्कुल सही है, गले से भी देखो, गले पे भी लेस लगी है, देखो कह रही आप पहन लो ठीक करा के, ये कोई तरीका है? चलिए अब ये काम कर दूँ, मैंने पंखा भी बंद कर दिया, फटाफट से डस्टिंग कर दूँ यहाँ की, और उसके बाद ना मैं वाली नोज़ पिन बदलूँगी, क्योंकि तार वाली मैंने कभी पहनी नहीं, और फर्स्ट टाइम मैंने इतनी देर के लिए पहन ली, कल रात भी पहन के सो गई थी, तो थोड़ा ना पेन हो रहा है, तो आज इसको खाली छोड़ूंगी और कल अपनी गोल्ड वाली पहनूंगी, क्योंकि ज़्यादा भी ना पहनूँ ना, पता चले कभी पहनी नहीं है नाक में कोई आर्टिफिशियल, तो और कहीं एलर्जी वलर्जी ना हो जाए, डर भी तो लगता है ना। चलिए काम पे लगते हैं। चलिए जी, मेरा काम हो गया है। समृद्ध को राजमा चावल एक बार खिला भी दिए, बट थोड़ी सी ना कसर लग रही थी राजमा में, हल्की सी तरी पतली थी, तो मैंने एक विस्टल और करवा दी, चावल बन गए, तभी तो खिलाए। और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, डस्टिंग वस्टिंग सब हो गई, मैं नहा भी आई। अब बस विनीता आएगी, किचन साफ़ करेगी, बस विनीता का काम रह गया। और मशीन का वही मैंने आपको बताया था, सर्फ कम पड़ गया, तो सैमी जब स्कूल जाएगा, नीचे उतरेगा, तो नीचे भाई साहब से फ़िनाइल और सर्फ मैं मंगा लूँगी, या अभी विनीता को बोल के मंगवाऊँगी, तब बाकी के काम होंगे। एसी चला लिया मैंने, अब सिर धोया नहीं है, पर सिर ऐसे पूरा गीला हो जाता है ना किचन में काम करते हो। और आज ना मेरा फ़ैन आ जाएगा, मैंने पोर्टेबल फ़ैन मंगवाया किचन के लिए, और उसके ऊपर ना क्लिप है, तो उसको मैं अपनी शेल्फ पे या खिड़की पे या कहीं पर भी टांग सकती हूँ, जिससे मेरे फेस पे सीधी हवा है। तो ये जो मेरा गीले होने वाला चक्कर है, ये इससे मैं फ्री हो सकती हूँ। लेट्स सी कैसा आता है, क्या आता है। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है, कल परसों सेल चल रही थी ना, तो तब मैंने ऑर्डर किया था। नॉर्मली वो 900 या 1000 रुपये का था पहले, अभी वो मुझे मिला है समवेयर अराउंड 500 रुपीज़ का।
तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो आज शायद डिलीवर हो जाएगा। आज मेरे कितने 3 फ्लिपकार्ट के और 3 मीशो के ऑर्डर डिलीवर होने हैं। मैसेज आ चुका है, पता नहीं कब तक आएंगे। चलिए, मैं थोड़ा बिग बॉस देख रही थी सुबह सुबह, मैं आज चला दिया मैंने। वैसे मैं पूरे दिन का नहीं देखती हूँ लाइव, बट अब थोड़े से दिन रह गए हैं तो एक्टिविटी सब लोगों की देखने में मज़ा आ रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, थोड़ी देर देखूँगी, फिर उसके बाद अपने रूटीन के जो ब्लॉग वगैरह देखती हूँ वो देखूँगी। एक दिन तबीयत ख़राब होती है ना, मेरे चेहरे पे पता नहीं कैसे दिखाई देने लग जाता है। दिख रहा है आपको कि मतलब मैं फ़िट नहीं हूँ, पता चल रहा है मुझे। और ना मेरे को लग रहा है फेशियल का भी टाइम आ गया है, मुझे दिखनी शुरू हो गई हैं। थ्रेडिंग अभी मैंने उस दिन करवाई थी जब दिया ने वैक्सिंग करवाई थी, और मेरी थ्रेडिंग इतनी जल्दी बढ़ गई है कि मेरे को दोबारा करवानी पड़ेगी अब। चलिए आती हूँ थोड़ी देर बाद। 1:30 बजा है, समृत अभी जस्ट स्कूल गया है, बट मुझे भूख लग रही थी क्योंकि रात को खाना प्रॉपरली नहीं खाया था, तो मैं अपने लिए राजमा और ब्रेड सेक के ले आई हूँ और साथ में दूध ले आई हूँ। भूख बहुत तेज़ लगी है, फटाफट से खा लेती हूँ। आवाज़ सुनो, सुनिए आवाज़। बारिश हो गई एकदम से बड़ी तेज, शुक्र है मैंने उसी वक्त कंबल और उतार लिया। ये देखो, तेज़ तो नहीं है, आवाज़ इतनी तेज़ लग रही थी, इतनी तेज़ नहीं है। और थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आ रहा है। आज इधर की है बारिश, ऐसे ऐसे जा रही है, मस्त लग रहा है ना, मजा ही आ गया। आज नहा नहीं सकते, अंदर नहीं आएगी, क्रॉस हो रही है ऐसे। चलो जी, डिलीवरी आई है, 2 डिलीवरी एक साथ। पानी के जग भर दिए, और ये एक और डिलीवरी आई जितनी देर में पानी भर रही थी। ये मेरे 3 पार्सल आए हैं, देखते हैं क्या आया है। पहले मैं चेक करूँगी, उसके बाद आपको दिखाऊँगी, तो पहले हल्ला मत करना।